ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करें। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर है ना स्टार्ट किया हुआ। तो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे, है ना। कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने कवर भी कर लिए हैं, लेकिन आज से हम आपके है ना रिवीजन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना। एक तो क्लास के दौरान सभी बच्चों का है ना माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी अगर सवाल होता है या कोई भी अगर डाउट होता है तो वो आपको है ना इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है। इन कॉल मैसेज में कैसे जाते हैं कि 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं कॉर्नर पर, इस 3 बिंदु पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का है, तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे अपने सवाल और डाउट को आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में जाकर अपना उत्तर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, जो कि लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं और जो भी ऑप्शन सही होता है उस पर टिक करना है आपको और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जितने भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्लास के दौरान। उसके बाद अभी हम रिवीजन पर आ जाते हैं। तो रिवीजन में जैसे हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। यस बेटा, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था बेटा, टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़े थे, संख्याओं के प्रकार। तो कोई बता सकता है बेटा संख्याओं के प्रकार हमारे पास कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है बेटा टाइप्स ऑफ नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं हमारे पास, या जो भी नंबर आपने पढ़े हैं? 3 प्रकार के होते हैं सर। यस बेटा, बताएंगे कौन कौन से नंबर होते हैं? नंबर 1, वेरी गुड बेटा, बोलेंगे नंबर 1। प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड, चलिए सब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो काफी बच्चों ने आंसर कर भी दिया है कि पहला जो नंबर होता है वो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर हम इसको बोलते हैं। नंबर 2 हमने देखा पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको हम w से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर 3 हमारे पास आता है पूर्णांक, जिसको हम z से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर हमारे पास होता है। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर आप जब छोटे बच्चे थे, जब हम सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे, तब सब क्या सीखा सबने पहले? सबसे पहले हमने सीखा कि काउंटिंग, कि किस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जैसे आपने काउंटिंग सीखा कि 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो काउंटिंग को ही हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। तो किस तरीके से आपने काउंटिंग की, 1 2 3 4 5 6, तो यही हमारे पास क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब हमने काउंटिंग किससे स्टार्ट की थी? हमने स्टार्ट की थी 1 से, है ना। तो अगर हमें किसी भी चीजों को गिनना है तो हम कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम गिनेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है, मतलब हम गिन सकते हैं वस्तुओं को, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमारे पास किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कुछ भी चीजें समझ में ना आए तो आप अनम्यूट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रखना है क्लास में। तो प्राकृतिक संख्या एन से प्रदर्शित हम करते हैं, और ये कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और ये नंबर है ना आगे तक चलते जाते हैं, ये नंबर आगे तक चलते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जो छोटा नंबर है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या है 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृतिक अनंत होती है। वेरी गुड बेटा, तो क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं, बता ही नहीं सकते हम, है ना, कि हम कभी भी सर आपकी संख्या आवाज के, नहीं आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस चलिए, सर। वेरी गुड। तो बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों को थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, वो एक तो रिजॉइन कर लीजिए क्लास को एक बार। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता है तो थोड़ा वेट करेंगे 1 2 मिनट, मेरी आवाज प्रॉपर आने लगेगी आप। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला कि अगर आप नंबर को काउंट करने बैठते हैं तो कभी भी उसके ना एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप गिनते रह जाएंगे लेकिन कभी भी उसके एंड तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ठीक है, इसलिए हम उसका नाम दे देते हैं अनंत, इन्फिनिटी। वेरी गुड, इन्फिनिटी हम बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं, और ये सिंबल होता है बेटा इन्फिनिटी का, ठीक है, ये होता है इन्फिनिटी का सिंबल, ठीक है, अनंत या फिर इन्फिनिटी। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई सभी बच्चों को कि प्राकृतिक संख्या क्या है, जिनसे हम गिनते हैं वस्तुओं को, वो संख्या जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो दूसरा नंबर हमारे पास है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है, डब्ल्यू की बात कर रहे हैं। तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, सर ये 0 से स्टार्ट होती है। वेरी गुड, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्राकृतिक संख्या मैंने लिखी यहाँ पर। अगर मैं प्राकृतिक संख्या में 0 और रख देता हूँ, है ना, 0 को सम्मिलित कर लेता हूँ, तो ये जो संख्या का संग्रह बनता है इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। क्या बोला जाएगा, पूर्ण संख्या बोला जाएगा। तो ये है हमारे पास पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है बेटा, 0 से शुरू हो रही है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, ठीक है, और नंबर 2 जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज और समझेंगे आप, क्या कि यहाँ 1 से लेकर ये आगे के जो नंबर हैं ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है, यस या नो, ये सभी की सभी Yes, क्या sir. है, प्राकृतिक संख्या। और ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या किसके अंदर है, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है। देखो ये सारी पूर्ण संख्या है ना जो भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, 0, है ना। तो 0 देखो, 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या। रिकॉर्डिंग करके भेज देना। हाँ बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ क्लास के बाद, ठीक है, अगले दिन आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाती है 11 बजे तक, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो अभी समझेंगे चीजों को। मैंने क्या बोला कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, मैंने लिखा 5, ये एक प्राकृतिक संख्या है, अगर प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या भी होगी, ठीक है। लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, जैसे 0 की बात करें। क्या ये चीजें समझ में आई है अभी, क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा? सर एक बार दोबारा समझा दो। चलिए तो दोबारा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस चीज को। मैंने यहाँ पर बोला है कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के अंदर सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होती है, यस या यस नो, सर, होती है या नहीं होती है? होती है सर। ये होती है सारी की सारी। तो इसका मतलब ये हुआ Yes, sir. सारी सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखिए वो पूर्ण संख्या जरूर होगी, ठीक है। देखो ये प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, सर कॉपी में 0, लिखना है। बेटा आप लिख सकते हैं, बिल्कुल, मैंने ये चीजें आपको कराया है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं। चलिए तो वेरी गुड। अभी एक चीज और आप बताएंगे इसमें, मैंने यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखी है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। सबसे छोटी, हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है बेटा, अनंत होगी, इन्फिनिटी होगा। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी हम तीसरे नंबर की बात करेंगे। अब तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, तीसरा नंबर हमारे पास है पूर्णांक,
तीसरा नंबर हमारे पास है पूर्णांक। ठीक है, तीसरा नंबर हमारे पास है पूर्णांक। तो अभी हम पूर्णांक की बात करेंगे। चलिए, तो पूर्णांक को देख लेते हैं। पूर्णांक के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पूर्ण संख्या को लिखा, पूर्ण संख्या को लिखा मैंने। ठीक है, अब पूर्ण संख्या में अगर मैं, क्या हुआ बेटा, अगर पूर्ण संख्या में मैं नेगेटिव नंबर को रख देता हूं, है ना, सारे नेगेटिव नंबर और मैं रख देता हूं इसमें, तो ये जो संख्या का संग्रह बनता है इसी को बोलते हैं पूर्णांक। यही होता है बेटा पूर्णांक। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, यदि हम पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला ले तो हमें एक संख्या का नया संग्रह मिलता है। देखो ये मिल रहा, -3, -2, माइनस। सर एक बार दोबारा बेटा बताना। पूर्णांक मैंने कितनी बार आपको समझाया, मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर मैंने पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखी है, पूर्ण संख्या यही होती है, यही होती है पूर्ण संख्या। यस सर। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही बेटा है। अभी मेरी यस सर, यस सर। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पर लिखा ऋणात्मक नंबर और मैंने लिख दिए। ठीक है, इसके साथ मैंने ऋणात्मक नंबर और लिख दिए। तो ये जो संख्या का संग्रह बनता है इसी को बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना, जिसमें ऋणात्मक नंबर भी होंगे, जिसमें धनात्मक नंबर भी होंगे। जिसमें नेगेटिव नंबर, सर ऋणात्मक और धनात्मक को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक और जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, ओके तो ये सर। पूर्णांक होते हैं। अभी पूर्णांक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो पूर्णांक के Yes, बाद sir. एक चीज और आपको समझना है। देखो इसी के अंदर है प्राकृतिक संख्या n, इसी के अंदर है पूर्ण संख्या w। दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। सबको दिख रहा है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक होते हैं, है ना। अगर आपने लिखा है 5, तो 5 तो एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। अगर ये दोनों प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है तो वो हमेशा पूर्ण पूर्णांक भी होगा, वो हमेशा पूर्णांक भी होगा। ठीक है, लेकिन उल्टा नहीं होता है। उल्टा कैसा, कि सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं, सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं -2, तो -2 एक पूर्णांक है ना, है ना, -2 एक पूर्णांक। देखो ये रहा, -2 एक क्या है, पूर्णांक है। तो -2 तो एक पूर्णांक है, लेकिन ये ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना ही यस ये सर। पूर्ण संख्या है। चल, क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस क्या सर। चीजें समझ में आई है सबको? चलिए, तो अगर Yes, समझ sir. में आया है तो अभी हम आ यस जाते हैं सर। आगे। यस सर। ठीक है? अभी हम आ जाते हैं आगे। चलिए, तो यस सर। देखेंगे यहाँ पर कि पूर्णांक नहीं है, कौन कौन से नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, उस पर आप ध्यान देंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर पॉइंट वाले जो नंबर होंगे, है ना, बटे वाले जो नंबर होंगे, और जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे, जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे, इनको हम पूर्णांक नहीं बोलते हैं। ये ना तो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है, ना ही ये प्राकृतिक संख्या होते हैं और ना ही ये पूर्ण संख्या होती है। क्या समझ में आया है सबको? सर यस सर। यस सर। जो भी पॉइंट वाले नंबर होंगे, डिवाइड वाले नंबर होंगे या फिर स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे, वो ना तो पूर्णांक होंगे, ना प्राकृतिक संख्या होंगे और ना ही पूर्ण संख्या होंगे। ठीक है, चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो Yes, इसका sir. मतलब अगर मैंने Yes, sir. लिखा -√5, मैंने लिखा -3/4, यस मैंने लिखा -2.56, तो ये तीनों नंबर ना तो पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ना ही प्राकृतिक संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या है। क्या Yes, चीजें समझ में sir. आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, बेटा अगर किसी भी बच्चे का डाउट है
छोटे से अगर छोटा भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे पहले। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ अभी। वेरी गुड। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले और उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या सर नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया। बेटा आप रीजोन कर लीजिए क्लास को जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है बेटा। अभी आपके पास पोल आएगा, उसमें आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे ध्यान से, कि वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे ना, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पूर्ण संख्या लिख लीजिए, क्या होती है पूर्ण संख्या, कहाँ से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए, कहाँ से शुरू होती है। तो वहीं से आपका आंसर पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा। मैंने बोला है आपको कि सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी है। तो जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने सर यस बेटा। सर मैंने ज्वाइन करके दोबारा ज्वाइन किया, पिक्चर नहीं आ रही। रीजॉइन कर लिया है आपने, आपके पास अभी भी पिक्चर नहीं आ रही है। तो बेटा 1 मिनट और वेट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे 1 मिनट के लिए और। ओके सर। चलिए, तो अभी सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे। ठीक है, मैंने बोला है आपको कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं, सर जितनी पिक्चर नहीं ज्यादा दिखाई प्रैक्टिस आप दे करते रही। हैं। सर दिख 1 रही है मिनट अभी। वेट करेंगे बेटा। हाँ, 1 मिनट वेट करेंगे तो आपको दिखने लगेगी पिक्चर। चलिए, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने चाहिए। ठीक है, और सभी को मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होती है। तो अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा अगर पोल सेक्शन में जाना नहीं आता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। फिर ABCD आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 सर 1 मिनट। 5। ठीक है बेटा, पोल। चलिए जल्दी आंसर करेंगे बेटा, आप देखकर ही बता सकते हैं, सोल्व करने वाला कुछ नहीं है इसमें। अभी मैंने पोल को बंद कर दिया बेटा। ठीक है, सर चलिए आ चैट गई सेक्शन। पिक्चर। हाँ, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया बेटा। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर सही आए हैं। ठीक है, बी ही ऑप्शन आ रहा है, बी ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जीरो, देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, है ना। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। तो बेटा यहाँ पर देखो ना, क्लियरली दिख रहा है आपको कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल रहा है। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, बेटा माइक को बंद रखना है। माइक को बंद रखना है जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। तो ये चीजें बेटा समझना है आपको। और जो बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है बेटा पोल सेक्शन में, वो बच्चे ध्यान देंगे। मैंने आपको बोला है कि सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी है, तो सभी बच्चे अपना आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। बेटा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं नहीं है। जो पूर्णांक नहीं है उस पर टिक करना है आपको, उस पर टिक मत कर देना जो पूर्णांक है। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है।
सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। तो जो पूर्णांक नहीं है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। जो पूर्णांक नहीं है उस पर टिक करना है आपको, उस पर आप टिक मत कर देना जो पूर्णांक है, आपको उस पर टिक करना है जो पूर्णांक नहीं है। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, आप अगर बस पूर्णांक की डेफिनेशन ही लिख लेंगे ना यहाँ पर कि कौन कौन से नंबर आते हैं, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। ध्यान से, तभी मैं बोलता हूँ बार बार कि ध्यान से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं बेटा, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिस भी बच्चे के आंसर नहीं आए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज को कि जो नहीं है उस पर टिक करना है। पूर्णांक मैंने आपको बताया ना, एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताया, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। अगर आप इसी को लिख लेंगे तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए कि -1 तो पूर्णांक होता है, ये तो पूर्णांक है। 0 ये रहा 0, 0 भी एक पूर्णांक होता है ना। 3 ये रहा 3 भी एक पूर्णांक होता है। तो क्या बचा आपके पास, √3, ये पूर्णांक नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, ठीक है, वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। काफी ज्यादा बच्चे हैं जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। बेटा अगर डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। क्या अभी चीजें क्लियर है बेटा सबको, अभी समझ में आ गया है सबको? बताएंगे बेटा जिन बच्चों का आंसर गलत आया है, क्या अभी चीजें समझ में आई है सबको? चलिए अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये रहा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए अभी हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं। मतलब अभी हमें क्या करना है, जोड़ना सीखना है, घटाना सीखना है, गुणा करना सीखना है और भाग करना सीखना है। चलिए तो पहले टॉपिक पर आ जाते हैं, योग मतलब कि एडिशन, जोड़ना हम सीखेंगे। तो यहाँ पर 3 अंकों का नंबर मैंने लिया है, 3 अंकों का नंबर लिया है, तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ना है, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ जोड़ना है। मतलब 1 प्लेस के नंबर को 1 प्लेस के साथ जोड़ना है, 10 प्लेस के 10 प्लेस के साथ जोड़ना है और 100 प्लेस के नंबर को 100 प्लेस के साथ जोड़ना है। तो 2 और 7 कितना होगा, 9, 7 और 1 कितना होगा, 8 और 3 और 5 कितना होगा, 8। तो ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, 8 8 9। वेरी गुड बेटा, तो सभी बच्चों का आंसर सही आया है, सभी बच्चों का आंसर सही आया है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है बेटा? वेरी गुड। चलिए तो अभी समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पर कि 8 और 6 कितना होगा, 14, तो 14 का 4 आएगा हासिल 1, ठीक है। 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 17 का 7 हासिल 1, ठीक है। 5 और 1 6 और 3 9, तो 974। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही है, ठीक है, सभी बच्चों का आंसर सही आया है, वेरी गुड। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी आगे आ जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे आपको किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देने। तो अभी मैं पोल सेक्शन में आंसर पूछूंगा आपसे, ठीक है, तो पोल में आपको आंसर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन,
ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, पोल सेक्शन में करना है इसका आंसर। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सिंपल जोड़ना है आपको, ठीक है। अभी मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए मेरे पास। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए। बेटा जोड़ने का क्वेश्चन है, नोटबुक में अगर आप एक बार इनको जोड़ लेंगे तो आंसर गलत आएगा ही नहीं। अगर आप ऐसे ही आंसर लगाएंगे तो आपका आंसर गलत जाएगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो सब वेरी गुड। लेकिन अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर सही है, ए ही ऑप्शन सही है। लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे जो एक दो बच्चों का उत्तर है ना अभी भी गलत आ रहा है, जोड़ने में गलत आ रहा है आपका आंसर। हाँ सिंपल जोड़ना है इसको। 2 और 5 कितना होगा? 7 होगा। 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा। 9 और 6 कितना होगा? 15 होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको जोड़ने में? अगर अभी भी किसी को डाउट है, कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं बेटा। अगर छोटे से छोटा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा आपको। लेकिन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी तो इसका जो आंसर है वो ए आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। तो 5 7 9 को आपको जोड़ना है। 2 9 3 जोड़ना है बेटा, ठीक है। तो जोड़ना है, नोटबुक में पहले जोड़ लेंगे इसको और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप इसको पोल सेक्शन में उत्तर दे दीजिए। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। शाबाश। चलिए सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी के रिस्पॉन्स आने चाहिए। सिंपल जोड़ना है, एडिशन है, योग करना है, जमा करना है, आपको जोड़ना है। ये रिवीजन चल रहा है बेटा, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी भी बच्चे का डाउट रहता है, अगर है ना कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो वो बच्चा बेटा अनम्यूट करके पूछ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वो बच्चे अनम्यूट करेंगे अपने आप को और अपने डाउट्स या जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप पूछ लेंगे। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, ठीक है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक वो सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया, ठीक है। और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अभी हम जोड़ कर दिखाते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। 9 और 3 कितना होगा? 12। 12 का 2 आएगा, हासिल 1 लगेगा, ठीक है। 7 और 1 8 और 9
17, 17 का 7 आएगा और हासिल कितना लगेगा 1, ठीक है, 5 और 1 6 और 2 8, तो 872, 872 आंसर आ गया, 872 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत Okay, सारे बच्चों sir. का उत्तर सही था। ठीक है, 1-2 बच्चे हैं जिनका उत्तर गलत आया था, वो चीजों को समझ लेंगे। अगर डाउट है आपका तो डाउट पूछिए। Okay, sir. तो सी ऑप्शन आपका सर सही है, सर ठीक है, सी खोटा ऑप्शन हुआ आपका है। सही है। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। सर क्लास अभी की तक हमने वीडियो सीखा था भेज जोड़ना, देना। अभी हम बात करेंगे घटाने की कि कैसे हम नंबरों को घटाते हैं। तो जोड़ना हमने सीख लिया, अभी हम बात कर रहे हैं घटाने की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 अंकों का नंबर, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ घटाना है। मतलब 1 प्लेस नंबर को 1 प्लेस के साथ, 10 प्लेस के नंबर को 10 प्लेस के साथ, 100 प्लेस के नंबर को 100 प्लेस के साथ। तो घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 222 आपका आंसर आ गया। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर कि 2 में से 7 तो नहीं जा सकता है, 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसके बराबर सर वाले 7 में से से हासिल लेनी नहीं पड़ेगी। उधार लेना। कितना हो जाएगा, 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसने एक उधार दे दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6। ठीक है, तो 12 में से 7 अगर जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 355 आपका आंसर है। 355। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चे का आंसर सही है, बहुत सारे बच्चों का उत्तर सही आया है। बस, तो अभी घटाना आ गया बेटा, कैसे घटाते हैं, कोई डाउट Yes, तो sir. नहीं है किसी का? No, sir. नो सर डाउट नहीं है। चलिए, अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। ठीक है, उनके आंसर आपको पोल Okay, सेक्शन में sir. करना है, उनके आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 765 में से क्या घटाना है, 132 को घटाना है। चलिए घटाएंगे इसको, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे और उसके बाद ही आप आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में। सर मेरे में स्क्रीन चलिए, हैंग सभी हो बच्चों के रही है, आंसर तो आने एक चाहिए, बार सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, चलिए शाबाश। सर अभी पोल इसी नहीं तरीके से आया। सभी बच्चों को आंसर करते रहना है, इसी तरीके से सभी बच्चों को आंसर करते रहना है। वेरी गुड Excuse me, बेटा, सर बहुत बढ़िया, सर अभी पोल नहीं आया मेरे में। शाबाश। चलिए शाबाश, इसी तरीके से सभी बच्चे क्वेश्चन करते रहेंगे, आंसर करते रहेंगे बेटा अपना पोल सेक्शन में। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सर चलिए इसी तरीके से सर सभी गलती बच्चे से अपना दूसरा आंसर चला करते गया। रहेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सर सभी बच्चों को गलती आंसर से करना है। दूसरा चला गया, चैट में भेज सकते हैं। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। मैं 5 सर मेरे सेकंड के में बाद पोल पोल को नहीं बंद आया। कर, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करो। 1 मोबाइल में पोल नहीं आया। 2 3 फिर हमारे स्क्रीन नहीं आया कोई। 4, बेटा माइक बंद रखेंगे अभी। 5, ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था, ठीक है, वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड, चलिए तो यहाँ पर देखो, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 633, मतलब बी ऑप्शन आपका आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का उत्तर सही आया था। बस बेटा 1-2 बच्चे जिनका उत्तर गलत था वो चीजों को समझेंगे और फिर आंसर करेंगे। चलिए मैं फिर से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। 245 में से 138 को घटाना है। ध्यान से बेटा इसको करेंगे, नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए
सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वन 117। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सब बात, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है, तो इसी तरीके से सभी बच्चे अपना आंसर करते रहेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, और ये बातें ध्यान रखना है बेटा सभी बच्चों को कि अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, है ना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व करते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होती है, ठीक है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आता है कि हाँ हमारे क्वेश्चंस भी है ना सही जा रहे हैं, ठीक है। और अगर गलत भी होते हैं तो एटलीस्ट ये तो पता चलेगा ना कि हमारा उत्तर कहाँ पर गलत हुआ है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन एक दो बच्चे अभी भी उत्तर गलत कर रहे हैं। 117 कर रहे हैं, पता नहीं कैसे उनका 117 आ गया है, ठीक है। जब आपने एक यहाँ से उधार लिया है, इसको दिया है उधार, तो आपके पास कितना बचा है? यहाँ पर 3 बचा ना, ये नहीं बचाया आपने, तो 15 में से 8 गए तो 7 बचा, और 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 107 आपका आंसर आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन आपका है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आ रहा है। तो ये है बेटा आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा सभी को? चीजें समझ में आई है? यस सर। यस चलिए सर। तो अभी हम है ना नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुणा। तो अभी तक हमने जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, अभी हम बात करेंगे गुणा करने की, कि कैसे हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का 2 अंकों की संख्या लिखी गई है, तो यहाँ पर आपको गुणा कैसे करनी है कि जो ये नंबर है इसकी आपको दोनों के साथ गुणा करना है। इकाई के अंक की पहले दोनों नंबर के साथ गुणा करेंगे, तो 2 चौक 8, है ना, 2 दूनी 4। अभी 8 के नीचे क्रॉस लगाया मैंने, और इस 3 की गुणा फिर से दोनों के साथ करना है, तो 3 चौक 12, तो 12 का आ जाएगा 2, हासिल लगा 1, है ना, 3 चौक 12 आया ना, 12 का मैंने लिखा 2, और हासिल कितना आया? 1 आया, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 6 और 1 7। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों के आंसर आने भी लगे। अभी जोड़ना है आपको बस, 6 4 और 2 6 7 ही, 168 आपका आंसर आ गया, 168 आपका आंसर आया। चलिए सब बात, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो 768 हमारा आंसर आ गया है। 3 अंकों की गुणा की बात करेंगे कि 3 अंकों के नंबर की कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम ही प्रोसेस लगाना है कि पहले जो इकाई का अंक है उसकी तीनों नंबर के साथ गुणा करना है। तो 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 आएगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, क्रॉस लगा देंगे। 5 की गुणा 8 में करेंगे तो 40 आया, तो 40 सर का तो आवाज हमें नहीं 0 आ रही। रखना पड़ेगा यहाँ पर, और 4 लगा देंगे हासिल, है ना। अब 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 5 दिया 15, 15 में 4 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 का तो 9 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और 1 लगा देंगे हासिल, ठीक है। अभी 5 की गुणा 4 में करना है, तो 5 चौक 20 और 1 21, तो ये आ गया बेटा 21, ठीक है। क्रॉस के नीचे क्रॉस लगाना है और एक और क्रॉस इसके साथ लगा देना है। अब क्या करना है बेटा? अब 2 की गुणा भी तीनों के साथ करेंगे, 2 की गुणा भी तीनों के साथ करेंगे, जैसे हमने 1 की करी थी और 5 की करी थी। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, है ना, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बेटा गलती हो गया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, कि 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, है ना, 2 तिया 6 और 1 7, और 2 चौक 8, ये आएगा। तो अभी हमें जोड़ना है 8, ठीक है, 3
9 और 4 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल 1, है ना, 1 और 1 2 और 7 9, 8 और 2 10। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ रहा है, आपका ये आंसर आ रहा है। काफी ज्यादा बच्चों का उत्तर आ भी गया था। वेरी गुड बेटा, सही उत्तर दिया था आपने सभी ने। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई है अभी तक। 3 अंकों की गुणा आपको समझ में आ गई है। Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, उनके आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि 9 की गुणा आपको करना है 8 में। 9 की गुणा आप 8 में करेंगे, बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा। पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है। और अब की बार तो सभी बच्चों के उत्तर सही आने चाहिए, क्योंकि 9 का पहाड़ा है, सिंपल है ना, 9 का ही पहाड़ा है। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। सर मेरे में पोल नहीं आ रहा। बेटा अगर पोल नहीं आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। मैं जैसे ही चैट सेक्शन ओपन करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर दें। ठीक है बेटा, कोई आंसर नहीं बोलेंगे जब तक सर पोल आ चल गया रहा है, पोल। तब तक आपको बंद रख। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि 9 की गुणा अगर 8 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 5 सर मेरे सेकंड के पास बाद पोल कॉल बंद नहीं कर आया। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर सर दिया मेरे आपका, पास कॉल और सेक्शन चैट नहीं सेक्शन आया। आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा सागर सैनी के नाम से अगर कुछ आप बोल रहे हैं तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं आप। नहीं बेटा, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है ठीक से। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। वेरी गुड बेटा, काफी ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही है, यही उत्तर आ रहा है, 72 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है बेटा ये कि 85 की गुणा करना है आपको 25 में। चलिए, सभी बच्चे पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद आपको आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। हाँ, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर्स जरूर आने चाहिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन भी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो सभी बच्चे अपने आंसर कर देंगे। सभी बच्चे अपने आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5।
ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 2 42, ठीक है। अभी 2 से गुणा करना है, 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, ठीक है, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो ये 17। अभी जोड़ना है सबको, तो 5 2 और 0 2, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, और 1 और 1 2, तो आंसर आया बेटा कितना, 2125, मतलब कि डी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है बेटा, ठीक है। जो 1-2 बच्चों का आंसर गलत है वो चीजों को समझेंगे और ठीक से अपना आंसर करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या 3 अंकों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। 3 अंकों के नंबर की गुणा करना है आपको। सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। अभी बहुत कम बच्चों के उत्तर आए हैं मेरे पास, तो जल्दी से सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए शाबाश, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए इसी तरीके से। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है, जिनके आंसर नहीं आए, ठीक है। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को उत्तर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं, है ना, जिन्होंने सर, एक उत्तर नहीं मिनट रुक किया है जाओ। अभी तक, वो बच्चे भी अपना उत्तर कर देंगे। सर 1 मिनट। ठीक है बेटा, जल्दी गुणा कर कर देखेंगे, नोटबुक में गुणा कर लीजिए और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 सर 2 मिनट रुक जाओ। 4 ठीक है बेटा, सर आवाज नहीं आ रही। 5। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो 3 अंकों की गुणा है बेटा। तो पहले तो 1 से गुणा करेंगे तीनों में। 1 की गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 7 में करेंगे 7 आएगा, 3 में करेंगे 3 आएगा। रोज 6 की गुणा करेंगे 5 में तो 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, ठीक है, 42 और 3 45 का 5 हासिल 4, 6 18 और 4 22। ठीक है, अभी फिर से 1 की गुणा करनी है तो 5 आएगा, 7 आएगा और 3 आएगा। अभी जोड़ देंगे तो ये आया 5, ये 7, ये 13 का 3 हासिल 1, ठीक है, 2 और 1 3 और 7 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 3 6। तो ये आंसर आ रहा है 60,375, मतलब बी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। वेरी गुड बेटा, बहुत ज्यादा बच्चों का उत्तर सही था। ठीक है, लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है। ठीक है, 2-3 बच्चे Okay, ऐसे हैं sir. जिन बच्चों का उत्तर गलत आया। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डिवीजन की। अभी तक हमने जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, गुणा करना सीख लिया है। अब बात करेंगे भाग। कैसे हम यहाँ पर पहली
पहली संख्या लिखी गई है, आपको भाग करना है, 455 को भाग करना है। ठीक है, सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में आंसर देंगे। तो पहले नंबर तो नहीं लेंगे क्योंकि छोटा है ना, 7 से छोटा है, तो हमें 2 अंकों का नंबर लेना है। 45 आया है ना, तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 छिंग 42। ठीक है, 7 सत्ते 49, या तो 45 आना चाहिए या 45 से कम। तो 45 से कम आ रहा है 42, तो 42 लेंगे, मतलब 7 छिंग 42। ठीक है, 42 घटा देंगे इसको तो 3 आएगा, इसको यहाँ पर 5 को उतार लेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 65। 65 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 65 आपका आंसर आ रहा है, ये रहा बेटा 65। ठीक है, इसको बोला जाता है शेषफल, इसको हम बोलते हैं शेषफल, और ये होता है भागफल। ठीक है, ये होता है भागफल, तो ये चीजें आपको याद रखनी। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अभी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप चैट बॉक्स में करेंगे। जल्दी सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे सोल्व कीजिए इसको और चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। देखो 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 तो कम है ना, हमें 2 संख्या लेनी पड़ेगी 96, तो 18 की गुणा करना है। 18 पंजे होता है 90। ठीक है, और 18 छिक्का होता है 108। अभी हमें या तो 96 आना चाहिए या 96 से कम, तो 96 से कम तो 90, तो 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90। अभी माइनस करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 को उतार लेंगे, 60 आया, तो या तो 60 आना चाहिए या 60 से कम। तो 60 से कम किस में आता है? 18 तिया 54। ठीक है, और 18 चौक 72 होता है, तो हमें तो कम लेना है, कम लेना है तो ये वाला लेंगे। तो 18 तिया 54, 18 तिया 54। ठीक है, तो ये तो 0 है, 0 में से 4 तो नहीं जा सकता, एक हासिल लेना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6। ठीक है, और 5 में से 5 जाएगा तो 0, कल खत्म। ठीक है, उसके बाद 7 को उतार लेंगे तो 67, या तो 67 आना चाहिए 67 से कम, तो वो सी में ही आ रहा है 18 तिया 54, 18 तिया 54। ठीक है, तो 54 यहाँ पर आया, मतलब कि 3 और 1 तो 13 आंसर आ गया, है ना, 13 आंसर आया। वेरी गुड, तो ये आएगा बेटा हमारा क्या आंसर आया? ये भागफल आया। ठीक है, ये आया भागफल, सर और मेरा फोन डाउन हो गया, क्या मैं ये क्लास आया को शेषफल। कट ठीक कर है, सकती हूँ? चलिए अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस 77 को 11 से भाग करना है, तो 77/11, है ना, मेरा या भी फिर 13 11 आया से है। आप भाग करेंगे 77। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा पोल सेक्शन में इसका सर आंसर मेरा भी करना 13 है। आया है। ठीक है, पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को सर मेरा आंसर करना 13 है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, चलिए इसी तरीके से इसी स्पीड के साथ सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, चलिए सर सब बात मेरा 13 आया है। बेटा बोलेंगे नहीं अभी आंसर, अभी जब तक पोल चल रहा है जब तक किसी बच्चे को नहीं बोलना है। ओके 5 सर। सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। चलिए अभी और 5 सेकंड में आपको देता हूँ, अभी भी अगर कोई बच्चे रह गए हैं तो वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चे का फोन डिस्चार्ज हो गया है तो अभी क्लास भी ओवर होने वाला है थोड़ी देर में, तो लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है? 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो 7 आंसर आ रहा है।
7 आपका आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन आपका सही है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, इसका भी आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। ऐसे कर सकते हैं आप, या फिर आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं 4600 को। चलिए किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। पोल में आपको उत्तर करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में कोई भी उत्तर नहीं कर पाएगा। तो सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सर पोल तो आया ही नहीं। बेटा अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चे अपना उत्तर कर सकते हैं। सर मेरे पास भी नहीं आई पोल। सर एक बार ट्राई करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। यस सर, आपकी आवाज ठीक है बेटा, तो एक काम कर सकते हैं बेटा, जिस बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, एक बार रीजॉइन कर लीजिए क्लास को और 1 मिनट थोड़ा वेट करना। हाँ, मेरी आवाज आने लगी, लेकिन अभी तो बस क्लास भी हमारी ओवर होने वाली है। चलिए सभी बच्चे सर आंसर मेरे पास करेंगे। पोल नहीं आया। पोल नहीं आ रहा है तो आप एक काम करेंगे बेटा, मैं चैट सेक्शन ओपन करता हूँ ना जब पोल सेक्शन के बाद, तब आप आंसर कर दीजिए चैट सेक्शन में। ओके सर। चलिए अभी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए अभी भी काफी बच्चे रहेंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 सर टाइम हो गया। 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बहुत ज्यादा बच्चों का उत्तर सही है, ए ही ऑप्शन आ रहा है। बेटा जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है, ठीक है, वो चीजें समझेंगे क्यों आपका उत्तर गलत आ रहा है। किसी ने बी लगाया है, बेटा एक ही तो जीरो है, एक ही जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो 460। या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं 10 चौक 40, ठीक है, 6 बचेगा यहाँ पर, जीरो उतारेंगे, 10 छिक्का 60, तो ये 60 पूरा कैंसिल, जीरो बचा तो जीरो को यहाँ पर लिखते हैं। तो कितना आया? Yes, sir. 460 आंसर आया। तो जो जीरो बच जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो 460 आपका आंसर आया है। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 7140 को डिवाइड करना है 17 से। चलिए सभी बच्चे डिवाइड करेंगे अपने नोटबुक में और इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को ओके आंसर सर। करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को उत्तर करना है, ठीक है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सर बेटा ध्यान मैंने से, इसके सवाल का जवाब दे दिया सर, मैं इस क्लास को रिज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है बेटा। चलिए बेटा ध्यान से सभी बच्चे उत्तर करेंगे अपना, ध्यान से सभी बच्चे उत्तर करेंगे, ठीक है। नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है बेटा, बहुत बच्चों के उत्तर गलत हो जाते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए अभी भी आधे से ज्यादा बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। तो जितने बच्चे रह गए हैं अभी सभी बच्चों आंसर करेंगे, सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। 1 2 3
4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। देखो बेटा कैसे करेंगे, तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 17 चौक 68 होगा, है ना, 17 पूरा चौक हो 68। जाएगा। तो इसको अगर माइनस करते हैं 71 में 67 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना, 4 उतार लेंगे। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, है ना, 0 बचा यहाँ पर, तो 0 को यहाँ पर लिखना है। तो 420 आंसर आ रहा है। ठीक है, 420 आपका आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड। चलिए, ये चीजें क्लियर है बेटा सभी को, यहाँ तक समझ में आया है? डी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, कुछ भी अगर डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे। बाय सर।